नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। महिला को भर्ती न करने के मामले में अमरपाटन विधायक रामखिलावन पटेल ने संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ अतुल सिंह पर साठगांठ का गंभीर आरोप लगाते हुए अनशन करने की चेतावनी दी। सतना जिले के अमरपाटन से भाजपा विधायक रामखिलावन पटेल के द्वारा बताया गया कि बीती 28 तारीख को उनके क्षेत्र के सिंगरौल गांव में रहने वाली सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गांव के दबंगों के द्वारा जमकर पिटाई की गई, जिसे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में लाया गया तथा अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा इलाज भी किया जा रहा है, मगर आधिकारिक रूप से मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया ताकि पुलिस कार्यवाही के दौरान तथ्यों को छिपाया जा सके। विधायक ने इसके पीछे अस्पताल के सीएमओ अतुल सिंह का हाथ मानते हुए उन पर साठगांठ का आरोप लगाया तथा चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीड़ित महिला को अस्पताल में नियमानुसार भर्ती नहीं की जाती तो वह अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अनशन में बैठ जाएंगे। हालांकि मामले पर अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। 28 तारीख को ग्राम सिंगरौल में एक सीधा सोंधिया थी, सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके घर में मुन्ना सिंह उर्फ विष्णु प्रताप सिंह और उसके 4 साथियों ने उसके साथ मारपीट की। मरणासन हालत में हमने 100 नंबर को टीआई को फ़ोन किया तो 100 नंबर आई, वहाँ अस्पताल वहाँ आपके मुकुंदपुर चौकी ले गई और उसका रिपोर्ट लिखी गई। फिर ले आके यहाँ 100 नंबर से मेडिकल कॉलेज में यहाँ आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भर्ती कर दिया। तब से आज दोपहर तक वो भर्ती थी पर उसका कहीं प्रवेश नहीं दिख रहा है ना, अभी तक उसका प्रवेश नहीं दिया गया। यहाँ दवाई हो गई, एक्सरे हो गए, 8 एक्सरे हुए, मेडिकल चला गया पर कहीं भर्ती नहीं दिख रही उसका। इसमें हमें लग रहा कि यहाँ के प्रभारी डॉक्टर अतुल सिंह हैं, उनकी साजिश है कि ऊपर ही दवाई करके छोड़ देंगे। जब केस बनेगा तो यहाँ से कोई डॉक्टर बयान देने ही ना पाएगा। तो हमारा ये आग्रह है, मैंने अभी अतुल सिंह से कहा है, उसकी आप अगर भर्ती नहीं दिखाते तो हम आज ही यहाँ अनशन में बैठ जाएंगे। जब तक अनशन में बैठे रहेंगे, जब तक उसकी भर्ती नहीं दिखेगी फिर उसकी छुट्टी नहीं होगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज शहर के कॉलेज चौक से हेलमेट रैली निकाली गई तथा इस रैली में रीवा कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक भी शामिल रहे। आम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज शहर भर में हेलमेट रैली निकालने का कार्यक्रम किया गया। इस रैली में रीवा कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, रीवा एसपी आबिद खान ने भी भाग लिया तथा बाइक चलाकर शहर भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया। इस दौरान रीवा कलेक्टर ने मीडिया से बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों को पालन करने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियम लोगों को पता होता है मगर लोग उनका पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्होंने युवा पीढ़ी से सुरक्षित ड्राइविंग की भी अपील की। सप्ताह इसलिए मनाते हैं कि लोगों में जागरूकता आए। एक्चुअल में हम लोगों का मानना है कि नियम तो सब जानते हैं लेकिन पालन करने के लिए पीछे हटते हैं, जागरूकता नहीं है, अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज शहर की बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की तैयारियों के निर्देश दिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय अटल कुंज में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया तथा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के द्वारा तय कार्यक्रमों की जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को दी गई तथा उन्हें जमीन में उतारने के निर्देश दिए गए। संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला ने बताया कि पार्टी के द्वारा आगामी 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मतदान केंद्र स्तर में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है तथा इसके अलावा 26 फरवरी को अटल ज्योति कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत लोगों को कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव का दृष्टिगत रखते हुए जमीन स्तर पर संगठनात्मक बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। इन्हीं कार्यक्रमों पे मंडल स्तर पर और नीचे उतारने के लिए बैठक जिला स्तर की आयोजित हुई है, जिसमें जिला पदाधिकारियों के साथ साथ लोकसभा संचालन टोली और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। पार्टी द्वारा 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के साथ पूरे मतदान केंद्रों में एक कार्यक्रम आयोजित होगा और मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान प्रारंभ होगा और 26 फरवरी को अटल ज्योति के नाम से पूरे मतदान केंद्रों में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर आम जनता से संपर्क करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से संपर्क होगा, सैनिक सम्मान होगा, शौर्य दिवस मनाएंगे। ऐसे सैनिकों का, ऐसे प्रतिष्ठित जनों का
सम्मान करेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी विधा और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रख्यात हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम लोकसभा चुनाव को दृष्टि रखते हुए पार्टी ने लिया है। उन्हीं को जमीन स्तर पर उतारने के लिए आवश्यक बैठक आज जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई। कमिश्नर कार्यालय रीवा में आज रीवा कमिश्नर के द्वारा जिले भर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई तथा उन्हें सरकारी अभियान के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई योजनाएं चलाई जाती हैं, मगर कई बार सही क्रियान्वयन या लापरवाही के चलते सरकारी अभियान आम लोगों तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देते हैं। इन्हीं सरकारी अभियानों की समीक्षा के लिए आज रीवा कमिश्नर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई तथा उनसे खसरा रुबेला टीकाकरण, लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित तमाम योजनाओं की जानकारी ली गई। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए। शहर के निःशक्त कन्या छात्रावास में आज IMC कंपनी के केयर एंड शेयर के तत्वाधान में निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करने वाली आयुर्वेद कंपनी IMC के द्वारा आज कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर के द्वारा बताया गया कि कंपनी के केयर एंड शेयर डिपार्टमेंट के तत्वाधान में समय समय पर समाज सेवा का कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में आज रीवा के निःशक्त कन्या छात्रावास में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान भीषण ठंड के मौसम में कंबल पाकर छात्राओं के चेहरे खिले नजर आए तथा छात्राओं के द्वारा IMC कंपनी के लोगों का धन्यवाद भी किया गया। बेहतरीन खुशी का दिन है हम सब लोगों के लिए। हम देश स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारे के साथ आयुर्वेद के साथ पूरे भारत में काम कर रहे हैं और रीवा के अंदर ऑलरेडी हम लोग 18,000 लोगों से ज़्यादा जुड़ चुके हैं IMC के इस मिशन में। हमारे इस मिशन में हम सभी को हेल्थ के साथ वेल्थ भी जोड़ते हैं और आज साथ साथ हम एक समाज सेवा का भी काम करते हैं IMC केयर एंड शेयर की तरफ से। इसके अंतर्गत हम जैसे आज उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आज हम कंबल वितरण कर रहे हैं कन्या छात्रावासों में, कन्या स्कूल्स में। ऑलरेडी हम जो टॉयलेट्स है उसकी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं एज वेल एज उनको मेडिकल हेल्प फ्री देते हैं कंपनी की तरफ से, IMC केयर एंड शेयर की तरफ से। तो IMC केयर एंड शेयर लुधियाना के तत्वाधान में ही आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है और आज हम निःशक्त कन्या छात्रावास रीवा में कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी ये समाज सेवा कहीं लोगों के दिलों में बैठे और स्वदेश की भावना जागे और हमारे साथ बहुत सारे लोग आकर जुड़ें और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के हमारे इस नारे को पूरी दुनिया में फैलाएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।